आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के पिताजी के बारे में। और जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से। और मैं बताना चाहता हूं जो आज का टॉपिक है, ठट्टे में मत उड़ाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, आज प्रॉफिट बजेंद्र सिंह परिवार पे बहुत ही दुख का समय है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का भय न होने के कारण से वे लोग परमेश्वर के दास के और उनके पिताजी के बारे में मजाक उड़ा रहे। लेकिन आज मैं इन सारे चीजों को चेतावनी देना चाहता हूं, इन सारी बातों को बताना चाहता हूं। यदि ये परमेश्वर के लोग हैं तो ये सब बातें नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान का काम गड़बड़ी करना। और बीते दिनों में जो भी प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर जो भी दुश्मन लोगों ने सताया था और उन लोगों ने मन बनाकर और उनके जो भी परमेश्वर ने उनका न्याय करना था, परमेश्वर ने उनका न्याय किया। और जब उनके कोई भी, हमको पता है कि जब कोई ऐसा हुआ तो हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रॉफिट बजेंद्र सिंह परिवार पे जब ऐसी मुश्किलें आई तो कुछ ऐसे जो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ठट्टा उड़ा रहे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं जो लोग इस समय उनके परिवार को लेकर या उनके पिताजी को लेकर ठट्टा उड़ा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की एक बड़ी चेतावनी मैं देना चाहता हूं। और आज इस वीडियो में ये चेतावनी परमेश्वर के ठट्टा करने वालों के लिए है, जो इस समय प्रॉफिट बजेंद्र सिंह परिवार, उनकी मिनिस्ट्री और उनके बच्चों के लिए दुखित है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ठट्टा उड़ाने में लगे। लेकिन जब उनके दुश्मन भी ऐसे परिस्थिति में आए थे तो हमने कुछ भी नहीं बोला था, ना ही हमने कुछ बताया था। लेकिन जब प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के परिवार में ऐसा दुख आया तो लोग उनके विरोध में आकर उनको बताने लगे। हमारे लिए उनके दुख में खड़ा होना, हमें उनको ठट्टा नहीं करना है। ये ठट्टा करना सिर्फ शैतान का काम होता है और प्रेम करना यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। मैं एक वचन फरमाना चाहता हूं। आज का वचन कहता है, गलातियों 6:7 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो ही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर पौलुस गलती कलीसिया को कहते हैं धोखा ना खाओ। आज मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दास के या उसकी फैमिली को लेकर उनका जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर की एक चेतावनी है। और परमेश्वर कहते हैं धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जी हाँ मेरे प्रियो, आप एक परमेश्वर के दास हैं या कुछ भी है, आप अपने नाम के आगे लगाते हैं, लेकिन अगर आप धोखा खा रहे हैं तो आप एक पाप में जी रहे हैं। अगर आप धोखा खा रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य को आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान का काम लोगों के मन को भटकाना, लोगों के जीवन में जो परिस्थिति आते हैं उन परिस्थिति को बाहर से ऊपर लेकर आना, लेकिन यह शैतान का काम होता है। लेकिन परमेश्वर का काम है कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होना। सो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते हैं या परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ना चाहते हैं, परमेश्वर उनको बख्शेगा नहीं। परमेश्वर उनको कहते धोखा ना खाओ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की चेतावनी है, परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं या परमेश्वर के खिलाफ में या परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में कुछ गलत बातें बोलते, परमेश्वर उन्हें बख्शता नहीं है। हालेलुया। एक और वचन फरमाएंगे, नीति वचन 14:9 में लिखा है,
मूर्ख लोग पाप में हंसते और उड़ते हैं। हालेलुया। आज इस उदाहरण को देख सकते हैं कि मूर्ख लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बुराइयों में जुड़े हैं, चुगली करने में जुड़े हैं, एक दूसरे की दुश्मनी उतार रहे। ये सब परमेश्वर के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ शैतान के लोग हैं। क्योंकि शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके काम का होता है, जो उसके काम को बिगाड़ना चाहता है। सो हमें प्रेम करते रहना है परमेश्वर के राज्य के लिए, और आने वाले समय में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लेकिन वचन कहता है भले लोग अपनी कृपा पाई जाती है, उसका मतलब कि जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वे मूर्ख होते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज जो परिस्थिति प्रॉफिट बजेंद्र सिंह और उनकी फैमिली, उनके बच्चों पे है, लेकिन ये कुछ समय का है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारी कमजोरी को आशीष में बदल दूंगा, मैं तुम्हारी आशा को आशीष में बदल दूंगा। सो विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के जीवन में काम होंगे और परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखेगा जो आत्मा में जीते हैं। सो हालेलुया। सो भय रखते हुए परमेश्वर के राज्य में एक मन होकर परमेश्वर के राज्य को जीते, परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं नीति वचन 22:10 में, ठट्टा करने वाले को निकाल दो, वे झगड़ा मारपीट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा और अपमान जाता रहेगा। सो हमें इन सारी चीजों को निकालना है और एक मन होकर परमेश्वर के दास के लिए और उनके लिए खड़ा होना है। भाई हम दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को देखा है, इनका जीवन में प्रभु एक बड़ा मिरेकल होने पाए, एक बड़ा चमत्कार होने पाए, एक बड़ी शांति को हम मांगते प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, उनके परिवार, उनके बच्चे और प्रभु उनके पिताजी जो प्रभु आपने अपने पास बुलाए, लेकिन हम दुआ करते हैं जो भी दुश्मन हैं प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे नाम से घुटने में आए, पाप से मन फिराए, प्रभु यीशु को प्रभु व्यक्तिगत रूप से प्रभु उद्धार करता ग्रहण करने पाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे।